अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको कार्सेल टेबलेट जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट मेटाप्रोलाल है इसके मुतालिक बताता हूँ। ये जो मेडिसिन है ये सेलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर ग्रुप ऑफ मेडिसिन से इसका ताल्लुक है, जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है। ये 12.5, 25, 50 और 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में है। ये जो मेडिसिन है ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए और हार्ट रिलेटेड और बहुत से बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको इस कार्सेल टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दिया जाता है। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो इसको मेंटेन करने के लिए ऑफ इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही ये मेडिसिन एंजाइना पेक्टोरस में दिया जाता है, जैसे कि सीने में जो दर्द हो, चेस्ट पेन हो तो इसमें भी दिया जाता है। हार्ट फेलियर में दिया जाता है, हार्ट अटैक में दिया जाता है, जैसे हमें एमआई कहते हैं, माइकार्डियल इन्फार्क्शन, तो इसमें भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये मेडिसिन माइग्रेन में अटैक है, जो माइग्रेन के अटैक है डॉक्टर भी इसमें भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इसमें भी इसका खतर ख्वाह रिजल्ट है और माइग्रेन सर की जो दर्द होती है इसको खत्म कर देते हैं। इसके लिए भी बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन। साथ ही ये मेडिसिन एरेथमिया में दिया जाता है, जो इर्रेगुलर हार्ट बीट होती है, फास्ट हार्ट रेट होती है, हार्ट की जो धड़कन है, दिल की जो धड़कन है और ज्यादा हो जाती है, इर्रेगुलर होती है, एरेथमिया होती है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, हार्ट की जो रेट है, हार्ट की दिल की जो धड़कन होती है, इसमें भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हार्ट रिलेटेड स्पेशली जो ब्लड प्रेशर ज्यादा है इसको कम करने के लिए और हार्ट के रिलेटेड और बहुत से बीमारियों के सपोर्ट के तौर पर यह मेडिसिन दूसरे मेडिसिन के साथ दिया जाता है, सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से डेजीनेस हो सकती है, अवनूदगी पैदा हो सकती है, हार्ट रेट स्लो कर देती है, ब्लड प्रेशर को कम कर देती है, साथ ही थकावट भी पैदा कर देती है। ये मेडिसिन हाथ पांव में ठंडक भी पैदा कर सकती है ये मेडिसिन। अगर इसके प्रिकॉशन को देखा जाए तो प्रिकॉशन का खास ख्याल रखना चाहिए कि कौन से लोगों को इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोग बीटा ब्लॉकर ग्रुप से हाइपर सेंसिटिव हो तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर आस्थमा की पेशेंट हो, यानी दमा के पेशेंट हो, सीओपीडी, क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, जिसकी सांस के कोई मसाइल है, इन लोगों को इस मेडिसिन का कतई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसको आस्थमा हो, सीओपीडी हो, दमा हो, ऐसा किस्म के अमराज अगर किसी में मुब्तला हो इस किस्म में अमराज में, तो इसको इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो इसका जो डोज है और डिपेंड करता है पेशेंट की नौइयत पर, पेशेंट की एज और वेट पर, लेकिन जो इसका एवरेज डोज है वो है 25 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम। दिन में एक ही दफा आप इस्तेमाल करना होगा, लेकिन डॉक्टर की मशवरे के साथ। जो भी मेडिसिन स्पेशली हार्ट की जो मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है, और सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।